हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्कॉलर जिला। मैं तौसीफ सर। आज के वीडियो में हम दो आंसर पढ़ेंगे। पहले पढ़ेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स और उसके बाद पढ़ेंगे स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर तीन आंसर थे, ये तीसरा आंसर है। उसके बाद एक और आंसर पढ़ना है मैक्रो का, तो वो आखिरी होगा। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बाकी के लेसन जो क्वेश्चन बचेंगे उसको फिनिश करेंगे और चैप्टर क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा ले। अगर आपको ये टेक्स्ट बुक चाहिए, इसकी पीडीएफ चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूं मैं आप लोग को। डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट की भी लिंक दे रहा हूं, जहां से आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग के नोट्स आप लोग लिख सकते हैं, अपने नोटबुक में उतार सकते हैं, ताकि आप लोग को फ्यूचर रेफरेंस के लिए काम आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। अब माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में हमने बहुत सारी चीजें पढ़े, उसके फीचर्स पढ़े, उसके स्कोप पढ़े, उसका इंट्रोडक्शन, मीनिंग वगैरह पढ़े। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का फायदा क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, वो हम लोग को पढ़ना है। तो सब में बड़ा इंपॉर्टेंस तो यही था। आप लोग को पता है कि अगर किसी प्रोडक्ट का प्राइस हम लोग को डिसाइड करना है या किसी फैक्टर प्रोडक्शन के प्राइस डिसाइड करना है, तो हम लोग को माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या रहता है, बहुत यूजफुल रहता है। तो पहला पॉइंट वही लिखा है, प्राइस डिटर्मिनेशन। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स एक्सप्लेन हाउ द प्राइसेस ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स और वेरियस ऑफ प्रोडक्शन आर डिटरमाइंड। बराबर ना, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर डिटरमाइंड। माइक्रोइकोनॉमिक्स क्या करता है, हम लोग को एक्सप्लेन करता है कि किस तरह से किसी प्रोडक्ट का या अलग अलग फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का प्राइस कैसे डिसाइड होता है, डिटरमाइन होता है। सिंपल सी बात। चलिए नेक्स्ट है फ्री मार्केट इकोनॉमी। माइक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द वर्किंग ऑफ फ्री मार्केट इकोनॉमी। क्या करता है, हम लोग को हेल्प करता है अंडरस्टैंड करने में। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है, हम लोग को हेल्प करता है अंडरस्टैंड करने में। क्या अंडरस्टैंड करने में, फ्री मार्केट इकोनॉमी को। फ्री मार्केट इकोनॉमी किसको बोलते हैं, अभी हम लोग पढ़ लेते हैं। फ्री मार्केट इकोनॉमी इज दैट इकोनॉमी वेयर इकोनॉमिक डिसीजन रिगार्डिंग प्रोडक्शन ऑफ गुड्स such as what to produce, how much to produce are taken at individual level। बराबर है। फ्री मार्केट इकोनॉमी इसी को इकोनॉमी बोलते हैं जहां पे जिस इकोनॉमी में इकोनॉमिक डिसीजंस रिगार्डिंग प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, प्रोडक्शन से जुड़े हुए जितने भी डिसीजंस है वो इंडिविजुअल लेवल पे लिए जाते हैं। ठीक है, जैसे क्या बनाना है, कितना बनाना है, कैसे बनाना है, वो सब कौन डिसाइड करता है, इंडिविजुअल लेवल पे। हर मतलब अलग अलग लेवल पे हर इंसान अपना अपना डिसाइड करता है। तो इसी को बोलते हैं हम लोग फ्री मार्केट इकोनॉमी। क्लियर है। देयर इज नो इंटरवेंशन बाय द गवर्नमेंट और एनी अदर एजेंसी। गवर्नमेंट का कोई दखल अंदाजी नहीं है। ये मतलब गवर्नमेंट बोलेगी नहीं इतना ही प्रोडक्ट बना। आप लोग देखोगे तो पेट्रोलियम में देखोगे तो मतलब बहुत सारी कंपनियां हैं उसमें, लेकिन उन लोग को गवर्नमेंट के हिसाब से ही प्राइस रखना पड़ता है। ज्यादा प्राइस नहीं रख सकते ना, गवर्नमेंट डिसाइड करती है। मार्केट प्राइस है, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट उस पर थोड़ा आप लोग को इंटरफेयर करती है कि ज्यादा प्राइस बढ़ाने नहीं देती है या कुछ कैप लगा देती है कभी कभार। गैस का एग्जांपल ले सकते हैं, प्राइस का, रेलवेज का ले सकते हैं। रेलवेज तो ऐसे गवर्नमेंट है, प्राइवेट बहुत सारी चीजों प्राइवेट में भी गवर्नमेंट ने कैप लगा के रखा है, इंटरवेंशन रहता है। लेकिन यहाँ पे फिर मार्केट इकोनॉमी का मतलब ऐसा होता है कि जहाँ पे गवर्नमेंट का कोई इंटरवेंशन नहीं रहेगा। क्या बनाना है, कितना बनाना है, कितना प्राइस रखना है, वो सब आप डिसाइड कीजिए। ठीक है, या कोई और एजेंसी, मतलब क्या गवर्नमेंट ने अलग अलग एजेंसी बना के रखी है ना बहुत सारी, तो वो एजेंसीज का भी कोई आप लोग को इंटरफेरेंस नहीं होता है। नेक्स्ट, फॉरेन ट्रेड। अगर आप लोग को फॉरेन ट्रेड समझना आप लोग को, एक्सटर्नल ट्रेड हम लोग को जिसको हम लोग बोलते हैं, हम लोग ने 11th ओसी में करे थे बराबर ना, डोमेस्टिक ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड या इंटरनल ट्रेड, एक्सटर्नल ट्रेड। तो एक्सटर्नल ट्रेड का ही पार्ट है फॉरेन ट्रेड, बराबर। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प्स इन एक्सप्लेनिंग वेरियस एस्पेक्ट ऑफ फॉरेन ट्रेड्स लाइक इफेक्ट्स ऑफ टैरिफ ऑन अ पर्टिकुलर कमोडिटी। हम लोग जब माइक्रोइकोनॉमिक्स क्या करता है, हम लोग को अलग अलग एक्सपेक्ट, जो फॉरेन ट्रेड दूसरी कंट्री से जो ट्रेड करती है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, उसके अलग अलग एक्सपेक्ट है, उसको समझने में कौन मदद करता है हम लोग को, माइक्रो इकोनॉमिक्स। जैसे पहले क्या बताया उसने, इफेक्ट ऑफ टैरिफ ऑन अ पर्टिकुलर कमोडिटी। किसी कमोडिटी पे टैरिफ का क्या असर पड़ता है। टैरिफ का मतलब ये होता है कि इंपोर्ट करने पे और एक्सपोर्ट करने पे जो ड्यूटी, टैक्स लगाया जाता है, इंपोर्ट ड्यूटी, एक्सपोर्ट ड्यूटी, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टैरिफ बोलते हैं। अब उसमें भी बहुत सारे अलग चीजें, टैरिफ दो तरह के होते हैं, टैरिफ मतलब और नॉन टैरिफ भी होता है। वो बैरियर्स होते हैं लेकिन एक्चुअली में, लेकिन टैरिफ मतलब टैक्स को ही बोलते हैं, जो हम लोग को एक्स्ट्रा भरना पड़ता है इंपोर्ट करते टाइम पे या तो एक्सपोर्ट करते टाइम पे, उसी को बोलते हैं हम लोग टैरिफ। तो टैरिफ किस तरह से डिसाइड होता है, तो हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स पता कर सकते हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ करेंसी एक्सचेंज रेट ऑफ टू कंट्रीज। दो कंट्रीज के बीच में जो एक्सचेंज रेट होता है, एग्जांपल हम लोग $1 लेंगे तो 74 रुपीज, 73 रुपीज, 70 रुपीज फ्लक्चुएट होता है। तो वो किस वजह से डिसाइड होता है, वो डिटरमाइन करता है कौन, माइक्रो इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट लिखा हुआ है हम लोग का, गेन्स फ्रॉम इंटरनेशनल ट्रेड टू पर्टिकुलर कंट्री एटसेट्रा। हम लोग किसी एक पर्टिकुलर कंट्री से हम बात करेंगे, सऊदी अरेबिया, सऊदी अरेबिया से हम लोग को कितना गेन हो रहा है इंटरनेशनल ट्रेड, मतलब कुछ चीजें क्या करते होंगे, एक्सपोर्ट करते होंगे, कुछ चीजें वहां से क्या करते होंगे, इंपोर्ट करते होंगे। तो हम लोग को फायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है, वो भी हम लोग किससे पता कर सकते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स से पता कर सकते हैं। तो फॉरेन ट्रेड समझने में भी
मदद करता है हम लोग को माइक्रो इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट है इकोनॉमिक मॉडल बिल्डिंग। हम लोग को क्या बना के देता है, एक इकोनॉमिक मॉडल बिल्ड करके देता है। कौन बिल्ड करके देता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स। क्योंकि हम लोग माइक्रो के बारे में पढ़ रहे तो सिंपल सी बात है, सारी चीजें किसके बारे में रहेगी, माइक्रो। अब क्या होता है इकोनॉमिक मॉडल, देखिए माइक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग वेरियस कॉम्प्लेक्स इकोनॉमिक सिचुएशन विद द हेल्प ऑफ इकोनॉमिक मॉडल्स। हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है, हम लोग को अंडरस्टैंड करने में मदद करता है अलग अलग इकोनॉमिक कॉम्प्लेक्स इकोनॉमिक सिचुएशन। कॉम्प्लेक्स मतलब जो आसानी से नहीं समझ में आएगी प्रॉब्लम, उसको हम लोग इजीली सॉल्व नहीं कर सकते, थोड़ा पेचीदा होती है, थोड़ा डिफिकल्ट होती है समझने में, उसको हेल्प समझने में मदद कौन करता है, हम लोग को माइक्रो इकोनॉमिक्स। कौन मदद करता है हम लोग को, माइक्रो। जैसे हम लोग को पता चलेगा कि एक कंपनी में प्रोडक्शन लेवल बहुत कम हो रहा है, क्यों कम हो रहा है, तो हम लोग एक मॉडल हम लोग ने सेट करके रखेंगे, तो हम लोग को पता चलेगा कि हाँ यार इस वजह से चांसेस है, ये चीजें इसमें कम हो रही है, तो इस वजह से हम लोग को क्या हो रहा है, ये प्रोडक्शन कम हो रहा है। तो इकोनॉमिक मॉडल एक रखता है हम लोग को, ताकि हम लोग को हेल्प मिले कि हम लोग मॉडल को देख के हम लोग समझ सके कि हम लोग की सिचुएशन क्यों ऐसी हो रही है। It has made a valuable contribution to economics by developing various terms. माइक्रो इकोनॉमिक्स ने बहुत सारे कंट्रीब्यूशन किया है हम लोग को, बहुत सारे टर्म्स डेवलप करके दिया है, कॉन्सेप्ट डेवलप करके दिया है, टर्मिनोलॉजीज डेवलप करके दिया है, टूल्स डेवलप ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस। इकोनॉमिक मॉडल्स आर बिल्ट यूजिंग वेरियस इकोनॉमिक वेरिएबल्स। और इकोनॉमिक जो मॉडल होते हैं, हम लोग के अलग अलग इकोनॉमिक वेरिएबल्स यूज करके हम लोग अलग अलग इकोनॉमिक मॉडल्स हम लोग यूज करते हैं, जिससे हम लोग क्या बनाते हैं, सॉरी इकोनॉमिक वेरिएबल यूज करते हैं, जिससे हम लोग क्या बनाते हैं, इकोनॉमिक मॉडल्स बनाते हैं। तो ये जो बीच का पार्ट है आप लोग ये मत लिखना आंसर में, मतलब लिखे पढ़ लेंगे तो ठीक है, लेकिन हम लोग ज्यादातर क्या लिखेंगे, सिर्फ जो स्टार्टिंग का पॉइंट है यहाँ से लेके यहाँ तक का वो। और नेक्स्ट पॉइंट है हम लोग का बिजनेस डिसीजंस। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स हम लोग को हेल्प करता है, हमको मतलब बिजनेसमैन को हेल्प करता है उनके बिजनेस से जुड़े हुए डिसीजंस लेने के लिए। देखिए क्या लिखा पॉइंट में, माइक्रो इकोनॉमिक थ्योरीज आर हेल्पफुल टू बिजनेसमैन फॉर टेकिंग क्रूशियल बिजनेस डिसीजंस। बिजनेस के इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने के लिए माइक्रो इकोनॉमिक्स हम लोग को क्या करता है, हेल्प करता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स की अलग अलग थ्योरीज हैं, वो हमको हेल्प करती हैं। आगे चैप्टर्स में हम लोग को, आगे के चैप्टर्स में हम लोग को पढ़ना है वो थ्योरीज को। दीज डिसीजन आर रिलेटेड टू डिटरमिनेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का डिसाइड करना कि कितना कॉस्ट होना चाहिए, डिटरमिनेशन ऑफ प्राइस ऑफ गुड्स, गुड्स का प्राइस कितना रखना चाहिए, आउटपुट कैसे हम लोग बढ़ा सकते हैं, मतलब कितना प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं, प्रॉफिट को कैसे मैक्सिमाइज कर सकते हैं, वो सब डिसीजन कौन ले सकते हैं, हम लोग बिजनेसमैन ले सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हम लोग का यूजफुल टू गवर्नमेंट। जो माइक्रो इकोनॉमिक्स की जो हम लोग की थ्योरीज है, गवर्नमेंट के लिए भी बहुत यूजफुल होती है। किस तरह से, देखिए इट इज यूजफुल टू गवर्नमेंट इन फ्रेमिंग इकोनॉमिक पॉलिसीज सच एज टैक्सेशन पॉलिसीज, पब्लिक एक्सपेंडिचर पॉलिसी, प्राइस पॉलिसी एटसेट्रा। गवर्नमेंट को अलग अलग पॉलिसीज बनानी होती है, जुड़ी होती है गवर्नमेंट को कितना टैक्स लेना है, पब्लिक एक्सपेंडिचर लोगों पे कितना खर्चा करना है, गवर्नमेंट को क्या क्या प्रोडक्ट, हर चीजों की मतलब बहुत सारी चीजें हैं जो गवर्नमेंट क्या करती है, उसका प्राइस डिसाइड करती है, तो उसकी पॉलिसी किस तरह से रखना है, वो सब के लिए माइक्रो इकोनॉमिक्स गवर्नमेंट के लिए यूजफुल होता है। दीज पॉलिसीज हेल्प्स टू गवर्नमेंट टू अटेन इट्स गोल ऑफ एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड प्रोमोटिंग इकोनॉमिक वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। और ये पॉलिसीज के जरिए ही गवर्नमेंट क्या करती है, जो उसका गोल है, हर गवर्नमेंट का मेन गोल ही होता है कि हम लोग क्या करें, हमारे जो भी रिसोर्सेस है गवर्नमेंट के, उसको अच्छे से एलोकेट करें और सोसाइटी का वेलफेयर को क्या करें, हम लोग ज्यादा से ज्यादा बढ़ाएं, ताकि लोगों का क्या हो, ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। तो ये गवर्नमेंट के लिए यूजफुल है माइक्रो इकोनॉमिक्स। किस चीज के लिए, अलग अलग पॉलिसीज बनाने के लिए और सोसाइटी के वेलफेयर को बढ़ाने के लिए। 2 पॉइंट में फिनिश हो जाएगा। अगला है बेसिस ऑफ वेलफेयर इकोनॉमिक्स। अगर हम लोग को वेलफेयर इकोनॉमिक्स सीखना है, हम लोग ना इसके स्कोप में ही था, तो उसी का उसका ये बेसिस है। कौन, माइक्रो इकोनॉमिक्स, वेलफेयर इकोनॉमिक्स का क्या है, बेसिक है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स एक्सप्लेन हाउ द बेस्ट रिजल्ट कैन बी ऑब्टेन थ्रू ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। माइक्रो इकोनॉमिक्स से ही हम लोग पता कर सकते हैं कि किस तरह से यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, मतलब ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज मतलब रिसोर्सेज को किस तरह मैक्सिमम यूज करके बेस्ट रिजल्ट हम लोग दे सकते हैं, वो माइक्रो इकोनॉमिक्स से ही पता चलता है। and its best allocation. It also studies how taxes affect social welfare. और इससे पता चलता है हम लोग को कि टैक्स की वजह से सोशल वेलफेयर पे क्या, जैसे फॉर एग्जांपल टैक्स हमने बढ़ा दिए, तो टैक्स जब बढ़ाओगे तो जो अगर बेसिक लेवल का बढ़ा, प्रोग्रेसिव टैक्स मतलब क्या होता है, टैक्स में भी ऐसा होता है कि प्रोग्रेसिव, हमारे इंडिया में जो टैक्सेशन सिस्टम है डायरेक्ट टैक्स का, वो प्रोग्रेसिव, मतलब जो कम कमाते हैं उन लोग पे टैक्स ही नहीं है, जो ज्यादा कमाते हैं लोग टैक्स क्या है, ज्यादा है। तो अगर हम लोग समझो एग्जांपल, जो कम कमाते हैं उन लोग के ऊपर टैक्स रख दिए 1% 2%, तो क्या होगा, हम लोग को सोशली तौर पे क्या होगा, बहुत असर आएगा। क्यों, क्योंकि लोगों के पास पैसा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो वो लोग वही देखते हैं कि जो अगर हम लोग कोई पर्टिकुलर टैक्स, जैसे एग्जांपल जीएसटी ही, जीएसटी बढ़ाएंगे कम करेंगे, वो इनडायरेक्ट में आता है, लेकिन बढ़ाएंगे कम ज्यादा करेंगे तो लोगों पे सोशली तौर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो उसको ध्यान में रखते ही हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स के जरिए ही पता कर सकते हैं कि जो अलग अलग टैक्सेस हैं उसका सोशल वेलफेयर पे क्या असर आता है, इफेक्ट आता है।
ये हो गया हम लोग का माइक्रो इकोनॉमिक्स के इंपॉर्टेंस। तो माइक्रो खत्म, अब शुरू करते हैं हम लोग मैक्रो। तो ध्यान से सुनिए पूरा एंड तक। देखिए क्या लिखा है, मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द ब्रांच ऑफ इकोनॉमी विच एनालाइज द एंटायर इकोनॉमी। ये इकोनॉमी का एक ब्रांच है, जैसे मैक्रो भी एक ब्रांच था, मैक्रो भी ब्रांच है, बराबर ना। तो मैक्रो क्या है, इकोनॉमी का एक ब्रांच है जो पूरी इकोनॉमी को, पूरी एंटायर इकोनॉमी को एनालाइज करता है, ठीक है। इट डील्स विथ, ये अलग अलग प्रॉब्लम से, अलग अलग चीजों से डील करता है। टोटल एम्प्लॉयमेंट, पूरी कंट्री का एम्प्लॉयमेंट, नेशनल इनकम, नेशनल आउटपुट, टोटल इन्वेस्टमेंट, टोटल कंजप्शन, टोटल सेविंग, जनरल प्राइस लेवल, इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन, ट्रेड साइकिल, बिजनेस फ्लक्चुएशन एटसेट्रा। दस मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स। ये सब पढ़ने के बाद समझ में आता है कि मैक्रो क्या है, स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स। एग्रीगेट्स मतलब टोटल, मतलब पूरी कंट्री की इनकम, पूरी कंट्री का इन्वेस्टमेंट, पूरी कंट्री का प्राइस लेवल, पूरी कंट्री का कंजप्शन लेवल, बराबर ना। वो सब हम लोग इसके अंदर पढ़ते हैं, किसके अंदर पढ़ते हैं, मैक्रो के अंदर। तो ये हो गया हम लोग का मीनिंग। डेफिनेशन में यहाँ पे हम लोग को J.L. हैंसन की डेफिनेशन दिया है, हम लोग को पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं। क्या लिखा है, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द ब्रांच ऑफ, इज दैट ब्रांच ऑफ इकोनॉमी व्हिच कंसीडर द रिलेशनशिप बिटवीन। इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमिक्स की ब्रांच है जो कंसीडर करता है रिलेशनशिप, अलग अलग चीजों के बीच में जो रिलेशनशिप होता है, एग्रीगेट्स जो अलग अलग है हमारे, सच एज क्या लिखा है, वॉल्यूम ऑफ एम्प्लॉयमेंट, अमाउंट ऑफ सेविंग, इन्वेस्टमेंट, नेशनल इनकम एटसेट्रा। जो ऊपर चीजें थी वही लगभग है, नेशनल इनकम और सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट वगैरह। तो ये सब के बीच में जो एग्रीगेट्स के बीच में जो रिलेशनशिप है वो स्टडी करने को ही, उसके ही ब्रांच है, उसको कंसीडर करने को ही हम लोग क्या बोलते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं। इससे इजी डेफिनेशन है प्रोफेसर कार्ल शैपिरो की। कार्ल शैपिरो की डेफिनेशन पढ़ना है तो आप लोग ये भी पढ़ सकते हैं, दोनों में से कोई एक पढ़िए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन आएगा तो आप लोग को लिखना है, बराबर ना। तो क्या लिखा देखो, मैक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद द फंक्शन ऑफ द इकोनॉमी एज अ होल। एकदम सिंपल दिया उसने कि मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है, इकोनॉमी की फंक्शन को डील करता है, लेकिन कौन से इकोनॉमी की फंक्शन कौन से लेवल पे, पूरे होल लेवल, मतलब टोटल लेवल पे, पूरी कंट्री के। हाँ, ये हो गया हम लोग का मैक्रो के बारे में। अब उसका आंसर आ गया, समझो ये लगभग हम लोग कौन सा आंसर है, फोर्थ। स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। स्कोप पढ़ना है, किसका पढ़ना है, मैक्रो का पढ़ना है। माइक्रो के स्कोप में 3 पार्ट थे, मैक्रो के स्कोप में कितने पार्ट हैं, 4। तो ये यहाँ पे इसने ट्री डायग्राम बनाया है। अब हम लोग पढ़ लेते हैं डायरेक्टली। क्या लिखा है देखिए, थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। क्या, मैक्रो इकोनॉमिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, थ्योरी ऑफ इनकम और एम्प्लॉयमेंट भी बोलते हैं। क्या लिखा है देखिए जरा, मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस एक्सप्लेन व्हिच फैक्टर डिटरमाइन द लेवल ऑफ नेशनल इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट एंड व्हाट कॉजेस फ्लक्चुएशन इन द लेवल ऑफ इनकम, आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट। क्या बोला उसने कि मैक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस करने से हम लोग को एक्सप्लेन होता है कि किस तरह से हम लोग का, यहाँ पे डिटरमाइन द लेवल ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, वही हम लोग को बताता है कि हमारी कंट्री में इनकम का लेवल क्या है, एम्प्लॉयमेंट का लेवल क्या है, और किन वजहों की वजह से, किस कॉजेस की वजह से, किस वजह रीजंस की वजह से उसमें क्या हो रहा है, फ्लक्चुएशन हो रहा है हमारी कंट्री के इनकम में, आउटपुट में और एम्प्लॉयमेंट में। ये किससे पता चलता है हम लोग को, मैक्रो इकोनॉमिक्स से। आगे लिखा है, टू अंडरस्टैंड हाउ द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज डिटरमाइंड वी हैव टू स्टडी द कंजप्शन फंक्शन एंड इन्वेस्टमेंट फंक्शन। और अगर हम लोग को पता करना है कि एम्प्लॉयमेंट लेवल किस तरह से डिसाइड होता है, मतलब कितना लोगों को जॉब जा रहा है, आ रहा है, मतलब नया मिल रहा है, या कितना लोगों को जॉब जा रहा है, तो उससे हम लोग को 2 चीजें मेनली स्टडी करना पड़ती है, कंजप्शन फंक्शन, लोगों का कंजप्शन देखना पड़ेगा, या लोगों का देखना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट देखना पड़ेगा। इसको देख के हम लोग को समझ में आएगा कि एम्प्लॉयमेंट लेवल बढ़ रहा है कि कम हो रहा है। थ्योरी ऑफ बिजनेस साइकिल इज आल्सो पार्ट एंड पार्सल ऑफ थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। और बिजनेस साइकिल जो थ्योरी है वो पार्ट एंड पार्सल है किसका, थ्योरी ऑफ इनकम और एम्प्लॉयमेंट का, मतलब ये थ्योरी का ही पार्ट एंड पार्सल है, जैसे यहाँ पे लोग ने बताया। देखिए थ्योरी ऑफ इनकम एम्प्लॉयमेंट के 2 मेनली पार्ट, कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट फंक्शन, और दोनों मिला के ही पूरा क्या बनता है हम लोग का, थ्योरी ऑफ बिजनेस साइकिल। बिजनेस साइकिल जो है थ्योरी, वो इसी का पार्ट एंड पार्सल है। तो ये हो गया हम लोग का पहला स्कोप। सेकंड देखिए लिखा है, थ्योरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल एंड इन्फ्लेशन। ये हमने उसके इंट्रोडक्शन में ही पढ़े थे, बराबर ना। तो जनरल प्राइस लेवल यहाँ पे था, देखो जनरल प्राइस लेवल, बराबर ना। तो जनरल प्राइस लेवल डिसाइड करने में और इन्फ्लेशन को फाइंड आउट करने में पता करता है, हम लोग को मदद करता है कौन, मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो लिखा है देखियो, मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस शोज हाउ द जनरल प्राइस लेवल डिटरमाइन एंड फर्दर एक्सप्लेन व्हाट कॉजेस फ्लक्चुएशन इन इट। मैक्रोइकोनॉमिक्स हम लोग को बताता है कि जनरल प्राइस लेवल मतलब, जनरल मतलब क्या होता है, जैसे एग्जांपल शुगर का प्राइस हम लोग लेंगे, तो शुगर का जो प्राइस है मुंबई में अलग होगा, दिल्ली में अलग होगा, चेन्नई में अलग होगा, गांव में अलग होगा, बराबर ना। तो लेकिन मैक्रो में क्या होता है, हम लोग एवरेज देखते हैं ना, टोटल करेंगे और फिर एवरेज देखेंगे कि एवरेज नॉर्मल, जैसे एग्जांपल कहीं पे 35 है, कहीं 32 है, कहीं 40 है, कहीं 45 है, तो एवरेज देखेंगे तो सबका कितना रहेगा, 35 या 36। तो मतलब शुगर का प्राइस इंडिया में कितना रहता है, 35-36 रहता है एवरेज तौर पर, एग्जाम्पल ले रहा हूँ। तो उसी को बोलते हैं हम लोग जनरल प्राइस लेवल।
तो वो किस तरह से डिसाइड होता है और फिर उसमें फ्लक्चुएशन की वजह क्या है, मतलब उसमें जो प्राइस जो कम ज्यादा होता है उसकी क्या क्या रीजन है, कॉजेस ऑफ फ्लक्चुएशन इन इट, वो भी हम लोग को डिसाइड पता चलता है किसकी वजह से, मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस करने की वजह से। द स्टडी ऑफ जनरल प्राइस लेवल इज सिग्निफिकेंट ऑन अकाउंट ऑफ प्रॉब्लम क्रिएटेड बाय द इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन। और जो हम लोग का जनरल प्राइस लेवल की स्टडी इसलिए जरूरी है क्योंकि हम लोग को महंगाई, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन की वजह से अलग अलग प्रॉब्लम्स आती है, इसलिए हम लोग को जनरल प्राइस लेवल पढ़ना जरूरी है। तो समझ में आएगा ना कि हम लोग को पहले प्राइस 35 था, ये साल 38 हो गया, तो मतलब हम लोग का इन्फ्लेशन, मतलब महंगाई क्या हो गई है, बढ़ गई है। डिफ्लेशन भी चेक करते हैं, इन्फ्लेशन भी चेक करते हैं, तो हम लोग को काम आता है उसके अंदर मैक्रो इकोनॉमिक्स का एनालिसिस। नेक्स्ट है थ्योरी ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ और डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है, वो हम लोग ने 11 में पढ़े थे। अगर आप लोग को नहीं याद होगा तो मैं भी थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए क्या लिखा है, मैक्रो इकोनॉमिक कंसिस्ट ऑफ थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। मैक्रो इकोनॉमिक थ्योरी के अंदर क्या है हम लोग को, थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ और थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट दोनों है। इट एक्सप्लेन द कॉजेस ऑफ अंडर डेवलपमेंट एंड पॉवर्टी। इससे हम लोग को पता चलता है कि हमारी कंट्री के अंदर अंडर डेवलपमेंट क्यों है और पॉवर्टी क्यों है। किससे पता चलता है हम लोग को, थ्योरी ऑफ, हम लोग का जो माइक्रो इकोनॉमिक्स का एनालिसिस है उससे पता चलता है। ठीक है, इट ऑल्सो सजेस्ट स्ट्रेटेजी फॉर एक्सलेटिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। और ये हम लोग को सजेस्ट भी करता है कि कौन कौन सी स्ट्रेटेजी, कौन कौन सी हम लोग को पॉलिसी फॉलो करना चाहिए कि हम लोग जो अंडर डेवलपमेंट चल रहा है, ग्रोथ कम चल रहा है, उसको किस तरह से हम उसको बाहर आ सकते हैं, किस तरह से उसको ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं, एक्सलेट कर सकते हैं, तेज कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो इससे हमको ग्रोथ एंड डेवलपमेंट समझता है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट फायदा होता है। अब देखिए ग्रोथ का मतलब ये होता है कि जैसे एग्जांपल, हमारी कंट्री का एग्जांपल लोगे तो इंडिया ग्रो कर रहा है 8%, 6%, 7% जीडीपी ग्रो कर रही है, बराबर है। लेकिन ग्रोथ अलग चीज होती है, डेवलपमेंट मींस ग्रोथ जो सिर्फ क्या छोटा सा पार्ट है। आप लोगों ने पढ़े देखो 11 में था ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, उसमें मेनली एजुकेशन, हेल्थ, ये सब चीजें थी, बराबर ना। तो अगर लोगों का एजुकेशन, हेल्थ, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ये सब बढ़ रहा है सबका ओवरऑल तौर पे, तो हम लोग क्या बोलेंगे, डेवलपमेंट हो रहा है। डेवलपमेंट बोले तो रोड बना रहे हैं, ब्रिज बना रहे हैं, रेलवे बना रहे हैं, वो सब डेवलपमेंट में होता है। लेकिन डेवलपमेंट में, एक्चुअल डेवलपमेंट वो काउंट नहीं होता है। डेवलपमेंट कब होगा, जब लोगों का डेवलपमेंट होगा, तब हम लोग किसमें काउंट करते हैं, एक्चुअल डेवलपमेंट में। ठीक है, तो डेवलपमेंट का पार्ट थोड़ा ज्यादा डीप बोलते ना, ब्रॉड है। ग्रोथ का पार्ट, ग्रोथ तो बोलते ना, ग्रोथ कंट्री ग्रो कर रही है, ग्रो करने से फायदा नहीं, लेकिन बेसिक लेवल के, नीचे लेवल के लोगों को फायदा हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है ज्यादा। तो इसीलिए डेवलपमेंट अलग, ग्रोथ अलग। नेक्स्ट है लास्ट, मैक्रो थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। हम लोग क्या पढ़ने का है, मैक्रो थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। देखो क्या लिखे, मैक्रो थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन डील्स विद द रिलेटिवली शेयर्स ऑफ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट इन टोटल नेशनल इनकम। एकदम सिंपल बताया उसने कि जो हम लोग का नेशनल इनकम की, जो नेशनल इनकम है उसके अंदर रिलेटिव शेयर्स क्या है, रिलेटिव मतलब इन लोग का शेयर्स क्या है, किसका किसका, रेंट का, वेजेस का, इंटरेस्ट का और प्रॉफिट का। ये चारों चीजें क्या है हम लोग की, जो भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उसके क्या है, ये रिवॉर्ड्स है, बराबर ना। तो ये रिवॉर्ड्स जो है अलग अलग, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, इनका रिलेटिव शेयर क्या है हमारे किसके अंदर, नेशनल इनकम के अंदर। वही हम लोग को समझ में आता है किससे, मैक्रो थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन से पता चलता है। तो ये हो गया हम लोग का स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो पढ़ लिया हम लोगों ने, तो ये हम लोग के दो आंसर हो गए। हम लोग के आज दो आंसर पढ़े हमने, इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स और स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो ये दो आंसर बहुत इंपॉर्टेंट है, आज ही पढ़िए, वापस देखिए, वापस से नोट्स भी लिख लीजिए। अगर आप लोग को डाउनलोड करना है, टेक्स्ट बुक चाहिए तो भी डाउनलोड कीजिए और ध्यान से पढ़िए। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई करेंगे, अच्छे से स्कोर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अगर आप लोग ने जो मैं बता रहा हूँ आप लोग को फॉलो करेंगे, एक दिन में एक आंसर या दो आंसर अगर करते आओगे, तो गारंटी है कि अक्टूबर तक आप लोग का सिलेबस खत्म हो जाएगा और आप लोग अच्छे से एग्जाम लिख पाएंगे और बार बार रिवाइज करोगे तो आप लोग को अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में बचे हुए दो आंसर लेके, चैप्टर फिनिश हो जाएगा, फिर हम लोग जाएंगे एसपी पे। तो वीडियो देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर और अपने दोस्तों से जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।